आत्मीय भाई बहनों, आपको आज कुछ ऐसे सब्जेक्ट योग में बताएंगे जिसमें आप तो जीवन भर रोग नहीं होगा और साथ ही साथ आप किसी भी योग्यता को विकसित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हवा का महत्व योग में कितना महत्व है। हवा का महत्व, जब हम सांस लेते हैं, भर लेते हैं, तब भी कोई सामान उठाते हैं तो आसानी से उठता है और निकाल दें तो नहीं उठेगा। आपने देखा होगा मंदिर में, किसी भी मंदिर में जो फूल धूप दीप चढ़ता है उसकी सुगंध मूर्ति नहीं लेती है। नदी में जो भी फूल धूप चढ़ते हैं नदी नहीं लेती। पछुआ हवा चलेगी तो फल खरबूजे तरबूज मीठे होते हैं, पूर्वा हवा चलेगी तो फीके होते हैं। तो हवा में पौष्टिकता बनाना आवश्यक है। योग में हवा में पौष्टिकता कैसे बनाएंगे? गीता में कहा गया, पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम। तोयम माने पानी। जहाँ नदी है वहाँ भाप बन के पानी उठता है और वह पानी के बीच में अगर फूल धूप दीप का सेंट अगर कोई श्वास में लेता है तो अद्भुत शक्ति पैदा होगी। आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन भाप का जो दिखाई पड़ता है दिसंबर और जनवरी में ही दिखाई पड़ता है। बाकी हमेशा नदी में भाप उड़ती है और उस समय फूल धूप दीप का सेंट बना के हम जब लेते हैं तो 6-6 महीने की पावर आ जाती है। इसीलिए लोग जाते हैं तीर्थों में, जहाँ नदी में, गंगा में, कहीं भी गंगा में विशेषकर जो चढ़ते हैं, जो गंगा में फूल धूप चढ़ता है, गंगा का पानी में कुछ अद्भुत शक्ति है, उसमें अमृत जैसा कुछ तत्व है, वो भाप बन के उड़ता है। आपने देखा होगा पीपरमिंट जब निकालते हैं तो उसका ऑयल भी निकल के आता है भाप बन के। तो नदी का पानी में से जो भाप बन के उड़ता है तो उसके अंदर जो तत्व होता है वो तत्व उड़ता है। अगर हम फूलों के साथ उसको जोड़ दें, धूप दीप के साथ जोड़ दें तो वो अद्भुत शक्ति होती है। और वही शक्ति लेकर के अगर हम प्राणायाम करते हैं, श्वास लेते हैं, तो समझो कि अपनी इम्यूनिटी, अपनी शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। फिर आत्मशक्ति बढ़ने पर हम आत्मा से प्रार्थना करें तो कुछ भी हो सकता है, जो चाहें वो हो सकता है। लेकिन हम आत्मा को नकारते हैं, हम तो देवी देवता के फेस को ही देखते हैं। नहीं, जब भी हम आंख बंद करते हैं तो आत्मा ही आपकी आवाज़ सुनती है, मूर्ति नहीं सुनेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम योग करें, पानी का भाप बनाने के लिए मनुष्यों ने कलश की व्यवस्था किया है। पूजा में कलश व्यवस्था रखते हैं, शादी में कलश व्यवस्था रखते हैं। वो कलश का पानी उड़ता है, लेकिन कभी स्टील है उसका कलश नहीं रखते हैं। मिट्टी में उड़ता है चारों तरफ पानी। मिट्टी में अगर आप ठंडी के मौसम में कलश में पानी भरो तो उसके बॉडी के ऊपर से भाप निकलती दिखेगी। तो वही भाप जो है अगर फूलों के साथ कर देते हैं तो महा औषधि है। आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, कोरोना का बाप आ जाए, कैंसर का बाप आ जाए, आपको कहीं भी रोग नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें जो है व्यवस्था देखना है, कहाँ पे हम पानी का भाप हो, फूल धूप दीप हो। सुबह सुबह हम खाली पेट अगर मंदिर में जाते हैं जहाँ पे कलश हो, पानी की व्यवस्था हो, फूल धूप दीप हो, ऐसे मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे शरीर को दिन भर के ऊर्जा मिल जाएगी। इसलिए हम मंदिर जाके लाभ उठाते हैं। लेकिन लोग गए, चढ़ोतरी किया और उसके बाद बगल हो गए तो लाभ नहीं मिलने वाला है। हकीकत में लाभ तब मिलेगा कि 15-20 मिनट वहाँ हम बैठें, फूलों की सुगंध लें, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रातः काल लोग घूमते हैं तो प्रातः काल पेड़ पौधे ज़्यादा छोड़ते हैं अपनी शक्ति, और हवा में नमी होती है तो वो नमी से हम भाप से हमको लाभ मिलता है। इसलिए प्रातः काल का समय हमें घूमना या प्राणायाम करना लाभप्रद है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये मनुष्यों ने हमारे लिए ये व्यवस्था कैसे किया है। साल में 2-2 बार, पहले बैकवर्ड में भी घर की देवता में फूल धूप दीप की व्यवस्था हो करके पूजा करते थे। कोई रोगी हैं, चारों धाम कर लिया, कहीं पीले फूल का सुगंध मिली, कहीं लाल फूल का सुगंध मिली, कहीं सफ़ेद फूल का, तो रोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उसको लौट के आया, कहा हमने तीर्थ किया और हमारा रोग ठीक हुआ।
हकीकत में वहाँ का वातावरण अलग मिला, कहीं का वातावरण अलग मिला। तो इस प्रकार से उसको जो कमी रहती है शरीर के अंदर तत्व की, वो पूर्ति हो जाती है और वो स्वस्थ होता है। इसी को अगर हम योग में शामिल कर लें तो मेरे प्यारे भाइयों, योग बहुत ही आसान है, लेकिन समझना केवल कठिन है, करना बहुत ही आसान है। हम श्वास में फूल धूप लेके प्राणायाम करें, फूल पकड़ लें और प्राणायाम करें। इस प्रकार से हम करते रहें, 1 महीना, 15 दिन, 40 दिन करके हम अपनी ऊर्जा बढ़ा के और अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं। हरिओम।